नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। एलएसी पर गलवान और गोगरा पोस्ट इलाके में भारत और चीन 3 लेयर की डिप्लॉयमेंट पर तैयार हुए। पहले 1.5 किलोमीटर तक एलएसी के दोनों तरफ कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी, न ही जवानों की तैनाती होगी। एलएसी के 1.5 किलोमीटर की रेंज की यूएवी, सैटेलाइट इमेज, सर्विलांस इक्विपमेंट से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा पीपी पॉइंट 14 पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और एलएसी के 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में एक निश्चित संख्या में ही जवानों की तैनाती होगी। लेकिन आमने सामने अब कोई जवान नहीं होगा, कोई हथियार या एम्युनिशन भी नहीं होगा। एलएसी के 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में निश्चित संख्या में ट्रूप्स की तैनाती की जा सकती है। जवानों की संख्या पहले से ज्यादा की जा सकती है। यह समझौता गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 और साथ ही गोगरा के इलाके में भी लागू होगा। पिछले 24 घंटे से आप सुन रहे होंगे एलएसी से चीन वापस लौट रहा है, तनाव कम हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर चीन एलएसी से पीछे हटा कैसे? इसके पीछे की असल वजह क्या है? चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी में गलवान घाटी पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। चीन में टेलीकास्ट इस रिपोर्ट से साफ है कि भारत की तैयारी को देखकर चीन को पीछे हटना पड़ा। चीन ने इस बात को खुद कबूल किया। चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी में चीनी एक्सपर्ट चीख चीख कर कह रहे हैं, भारतीय फौज ही है गलवान में बलवान। हिंदुस्तानी ब्रिज, हिंदुस्तान के हेलीपैड और हिंदुस्तान के टेंट। यह तस्वीर गलवान घाटी की है जो हिंदुस्तान की ताकत को दिखाती है। हिंदुस्तान गलवान में कितना बलवान है, इस बात का सबूत खुद चीन की सरकारी मीडिया दे रही है। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी में गलवान घाटी पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में भारत का पुल भी दिख रहा है, गलवान में भारत के हेलीपैड दिख रहे हैं और वहां भारत की टेंट और जवान भी दिख रहे हैं। चीन ने इस बात को खुद कबूल किया है। पहली बार चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी चैनल एक्सपर्ट्स को बुलाकर भारत की ताकत पर रिपोर्टिंग कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन के खौफ का लाइव टेलीकास्ट हुआ। वीडियो था, ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, ये दर्शाने के लिए कि देखो भारत आक्रामक है और भारत ने हमारी और सीमा का उल्लंघन किया है। ये चीन को अपने जो पूरे उनके अपने डोमेस्टिक ऑडियंस है या इंटरनेशनल ऑडियंस है उनको बताना था। ये एक डॉक्टर्ड वीडियो है और ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि चीन का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो पूरा प्रोपेगेंडा बेस्ड है और उनकी पब्लिक को बाहर क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं है। तो जो भी उनका ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बनता है वो सीसीटीवी या ये 2 न्यूज़पेपर से बनता है। इन तस्वीरों और चीनी मीडिया में चल रहे चर्चों को देखिए। इस प्रोग्राम की बातचीत से आसानी से समझा जा सकता है कि भारतीय सेना किस तरह से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर भारी पड़ रही है। इन तस्वीरों ने चीन का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फेज के तौर पर 3 अलग अलग टाइम पर दोनों सेनाएं पीछे की तरफ जाएंगी। इसमें कुल मिला के 30 से 60 दिन का वक्त लगेगा और ये फेज वाइज फेज मैनर में होगा। यहां तक कि इतिहास से सीख लेते हुए भारतीय सेना कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, इसीलिए चीन के ऊपर पूरी सतर्कता से मॉनिटरिंग की जाएगी। अब इन 4 तस्वीरों को देखिए जो घाटी में हर हालात को बताने के लिए काफी है। इस तस्वीर में गलवान नदी का तेज प्रवाह नजर आ रहा है। साथ में भारतीय सेना के 2 जवान एक लोहे का प्लेट लेकर इस बहाव के बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये एक रीडर ब्रिज है। रीडर ब्रिज नदी के तेज बहाव को पार करने के लिए लगाया जाता है। दूसरी तस्वीर में गलवान नदी के दोनों तरफ भारतीय जवान दिख रहे हैं। यहाँ भारत ने अपने जवानों को नदी के पार पहुंचाने के लिए एक छोटा सा पुल बना लिया है। अब तीसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में हिंदुस्तान के 50 से ज्यादा जवान दिख रहे हैं। उनके हाथ में रीडर ब्रिज है जिसे वो गलवान नदी पार करने की तैयारी कर रहे हैं।
और चौथी तस्वीर में भारतीय टेंट दिख रहा है। उसके आसपास भारत के 50 से ज्यादा जवान दिख रहे हैं। सभी तस्वीरें चीन की सरकारी मीडिया में प्रसारित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने जो लेह में कहा था वो एक बड़ा भारी फैक्टर है, रीसेंट फैक्टर है। उसके बाद ही चाइना ने अपना एटीट्यूड, अपना रवैये में नरमी लाए हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है। हमारा झगड़ा उनसे 2-3 जगह है। सिर्फ उन्होंने गलवान की बात की है, वो भी कहते हैं दोनों सेनाएं 1.5 किलोमीटर पीछे हट जाएंगी। अगर वो हमारे इलाके में आए हुए हैं जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था, तो वो तो हमारे एरिया से ही पीछे हट रहे हैं, हम अपने एरिया से पीछे हट रहे हैं। खैर ये शुरुआत है, नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन चलनी चाहिए, लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीनी मीडिया में भारत की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी चैनल में प्रधानमंत्री मोदी के नीमू दौरे की तस्वीर भी दिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कि इस दौरे के बाद भारतीय जवानों का जोश और हाई हो गया। और तो और चीनी सरकारी मीडिया में भारत में हुए सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें भी दिखी और बताया गया कि चीन के मामले पर पूरा हिंदुस्तान एक है। सीसीटीवी चैनल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर विशेष बातचीत हो रही है। राजनाथ सिंह की रूस यात्रा पर खूब डिबेट किया जा रहा है। भारत चीन से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, इस पर भी चर्चा हो रही है। आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट पे सिर्फ इन्फेंट्री दिखाई देती है। उसके पीछे उनकी आर्टिलरी, आर्मर्ड की तैयारियां, लॉजिस्टिक बेसिस, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें हैं जो हमें सामने दिखाई नहीं देती हैं। कुछ चीजें सैटेलाइट से दिखाई देती हैं, कुछ चीजें सैटेलाइट से दिखाई भी नहीं देती हैं क्योंकि ये फौजें डक डाउन कर जाती हैं। साफ है कि चीन ने गलवान में भारत की ताकत का विश्लेषण किया और तब जाकर वहां से चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हटी। डीएस्केलेशन के पहले फेज में 2 महीने के अंदर दोनों सेनाएं LAC से 2 से 3 किलोमीटर पीछे हटेगी। पीछे जाने के दौरान दोनों सेनाएं न सिर्फ अपने अस्थायी बंकर को खत्म करेगी बल्कि स्ट्रक्चर्स, टेंट को भी वहां से हटाएंगी। दूसरे फेज में दोनों सेनाएं अपने इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, आर्टिलरी गन और भारी हथियारों को पीछे हटाएंगी। अगर ये दोनों फेज ठीक ठाक तरीके से निकल जाते हैं और चाइनीज PLA इसमें उग्र रवैया अपनाते हुए भारतीय पेट्रोल को नहीं रोकता है या फिर चाइनीज PLA खासतौर पे जो बातें कही गई हैं उसको फॉलो करता है, तो थर्ड फेज में पेंगोंग त्सो के पूरे फेस ऑफ को डाइल्यूट करने की रणनीतिक तौर पर बात की जाएगी। और यही वजह है कि अब खासतौर पे इस बात को भी सोचा समझा जा रहा है कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को पूरी तरह से थर्ड फेज में फॉलो करवाया जाएगा ताकि चाइनीज PLA अपनी उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे वो अप्रैल 2020 में था यानी पेंगोंग त्सो के फिंगर 8 पर वापस चले जाए। कैमरा पर्सन सुशील डोगरा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। LAC के पास नीमू से चीन को डराने वाली एक और तस्वीर सामने आई। पिछले 2 महीने से LAC पर जबरदस्त तनाव था। इस टेंशन के बीच भारत ने ऐसे सामरिक हाईवे का निर्माण जारी रखा जिसकी बदौलत LAC तक सेना और टैंक, तोप बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। ये वो सड़क है जो ड्रैगन को डराती है और हिंदुस्तान का जोश हाई करती है। ये वो पुल है जो चीन को तड़पाती है और हिंदुस्तानी सेना का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचाती है। वो तस्वीरें जिसे देखकर चीन क्रोध से कांपने लगता है और भारत ये संदेश देता है कि उसकी तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस फॉरवर्ड पोस्ट से चीन को ललकारा था, ये वही नीमू की तस्वीरें हैं। नीमू से लेह 35 किलोमीटर। यह हाईवे करगिल होते हुए श्रीनगर तक जाती है। सामरिक तौर पर यह बेहद अहम हाईवे है। सेना श्रीनगर से लेकर लेह, दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप और सियाचिन तक की आवाजाही इसी सड़क के जरिए होती है। लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। इस इलाके में सेना की ताकत को मजबूत बनाने के लिए PRO दिन रात काम कर रहा है। ये नए ब्रिज सेना को LAC के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और लाइट इन्फेंट्री गनों को ले जाने में मदद करेगी। इस पुल के बनने के साथ साथ बॉर्डर पर शानदार सड़कें भी बनी हैं। सड़कों से लेकर ब्रिज तक का काम पूरी तेजी से हो रहा है। यहीं पर नीमू में सिंधु और जंस्कार नदी का संगम है। यहीं पर PM मोदी ने पूजा अर्चना की थी। यहाँ सिर्फ 2 नदियां नहीं बल्कि 2 सामरिक हाईवे जुड़ते हैं। श्रीनगर से करगिल होते हुए लेह पहुंचाने वाला सामरिक हाईवे, दूसरा
नीमू से दारचा जाने वाली स्ट्रेटेजिक सड़क। यहां पर सेना के भारी भरकम ट्रक दौड़ने लगे हैं। करगिल से लेह होते हुए सेना के हथियार और पूरी फौज इस हाईवे में लद्दाख के अलग अलग इलाकों और पोस्ट तक पहुंचते हैं। दौलत बेग ओल्डी से सियाचिन तक सेना की सप्लाई यहीं से जाती है। मतलब ये कि चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी घेरने के लिए तैयार की जा रही ये सड़कें, यहां पुल और सड़कें बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। आपको दिखाते हैं कि कैसे बीआरओ ने पिछले 90 दिनों में 3 सामरिक पुलों को कितनी तेजी से तैयार किया है। चीन को भारत की यही तेजी डरा रही है। 3 महीने के रिकॉर्ड वक्त में लोहे का पुल बना दिया। This bridge right now we are at kilometer 397 on this National Highway 1. ये ब्रिज नेशनल हाईवे 1 के 379 किलोमीटर पर है। यहाँ पर 3 बॉटलनेक हैं। पहला 362 किलोमीटर पर है, 361 किलोमीटर पर है और 397 पर भी है। इस पुल को 3 महीने में रिकॉर्ड टाइम पर बनाया गया है। ये जो लोहा ब्रिज आप देख रहे हैं, ये 24 टन का भार उठा सकता है। ये ब्रिज आर्मी और सिविल के सारे काम का भार नहीं उठा पाता है, इसलिए हमने ब्रिज की रिक्वेस्ट पर 50 मीटर लंबा स्टील के ढांचे का ब्रिज बनाया है। ये ब्रिज किसी भी प्रकार का भार उठा सकता है। ये क्लास 70R लोड का ब्रिज है। ये ब्रिज LOC तक या फॉरवर्ड पोस्ट तक कोई भी भार उठा सकता है। इससे बहुत मदद मिलेगी, यानी भारतीय सेना या सिविल कामों के लिए इसका उपयोग होगा। ये क्लास 70R लोड का ब्रिज है। अब भारतीय सेना के मूवमेंट में या फिर सिविल मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। Any sort of load like it's a class 70R load bridge. ये नीमू ब्रिगेड है। यहाँ सेना के हजारों जवान तैनात हैं। लेह के इन इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिन रात होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने 3 महीने में लोहे और कंक्रीट का शानदार पुल खड़ा कर दिया है। लद्दाख में भारत की चीन के साथ 1200 किलोमीटर लंबी LAC है। इस इलाके में BRO 40 पुल बना रहा है। भारत ने पिछले 3 साल में 20 सामरिक पुलों का निर्माण किया है। चीन की घबराहट की असली वजह यही है। लेह के इन पुलों और शानदार सड़कों की वजह से चीन दिल मिलाया हुआ है। और कुछ और अपडेट आ रहा है वहीं लद्दाख के इलाके से ही चीन ने पैंगोंग त्सो के 4 किलोमीटर ईस्ट में खुरनाक फोर्ट के पास ड्रॉप टारगेट एक्विजिशन रडार लगाए हैं। यह जगह नॉर्दर्न बैंक पर है, पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर, जहां पर फिलहाल परिस्थिति बनी हुई है। और यहां से चीन भारत की हर एक गतिविधि को मॉनिटर करना चाहता है, कर भी रहा है। हम लोग अपने लोकल लोगों के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रेकी करवा रहे हैं, ये भी पता चला है। आपको बता दें कि चीन की तरफ से बॉर्डर गार्डिंग सिक्योरिटी या फिर पब्लिक गार्डिंग सिक्योरिटी के जवानों ने अपनी जैकेट, सामान और अलग अलग कपड़े उनको दिए हैं। इन कपड़ों पर चीनी भाषा में पब्लिक गार्डिंग सिक्योरिटी लिखा हुआ है। चीनी लोगों को चीनी फौज सारा सामान दे रही है ताकि वो दिन और रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी करने में साथ दे सके। इंडिया टीवी को ये भी जानकारी मिली है कि चीन ने अपने 73 एविएशन ब्रिगेड के साथ अभ्यास किया है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीन की इंजीनियरिंग रेजिमेंट की एक्सरसाइज है। इसमें 40 मिनट के अंदर पंटून ब्रिज बनाने की पूरी तैयारी इन्होंने तिब्बत के इलाके में की है। मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं इस पूरी खबर पर अपडेट के साथ। बताइए मनीष। सौरभ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि पैंगोंग त्सो जहां पर लेकर डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात कही जा रही थी, ठीक उसी जगह पर चीन ने खुरनाक फोर्ट एक एरिया पड़ता है, वहां पर ये नॉर्थ में है पैंगोंग त्सो के, और यहीं पर ड्रॉप टारगेट एक्विजिशन रडार लगाया है जिससे वो पूरी निगरानी और मॉनिटरिंग कर रहा है। सौरभ, उसके साथ साथ जो वहां के लोकल रेसिडेंट हैं चीन के, उनको बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट और साथ में पब्लिक सर्विस रेजिमेंट जो है उन्होंने अपने कपड़े दिए जिसपे चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट, ताकि वो 24 घंटे उसकी रेकी कर सके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। और इस बात की गंभीरता इस बात की भी बढ़ जाती है सौरभ की लासा से करीबन 90 किलोमीटर वेस्ट में चीन इस समय अपनी इंजीनियरिंग रेजिमेंट के साथ एक बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें 40 मिनट के अंदर पॉन्टून ब्रिज को तैयार करना और फिर उसके बाद उसको डिसेंबल करके उसकी जो मूवमेंट है उसको करने की पूरी तैयारी के साथ इस समय कर रहा है। तो इस समय जो सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं उनको ये पूरी जानकारी मिली है। दरअसल इसीलिए सतर्कता भी बढ़ती जा रही है, चाहे चीन और भारत के बीच जो हालात हैं वो अभी आप समझिए डिसएंगेजमेंट की तरफ जरूर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कॉशन जो है कहीं पे भी कम नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। आगे बढ़ते हैं अब। पिछले 100 घंटों से गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में एक बड़ा अभियान चल रहा है। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे का पता बताने वाले को 2.5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 4 राज्यों में चल रहे इस बड़े ऑपरेशन की एक एक डिटेल आपको देंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।